हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं धीरज सिंह। आज मैं आप लोग के बीच में एक छोटा सा बुद्ध भगवान के उपदेश के साथ, जो बुद्ध भगवान ने उपदेश दिए हैं, उसी पे मैं विचार करने जा रहा हूँ और आप लोग के बीच में साझा करने जा रहा हूँ। बुद्ध भगवान बोलते हैं, बीते हुए कल के लिए अपना वर्तमान और भविष्य को ना बिगाड़ें। यह बुद्ध भगवान का उपदेश है। तो इसी तरह बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वहाँ बहुत सारे लोग थे। तो बुद्ध भगवान बोलते हैं कि हमें धरती की तरह सहनशीलता रखनी चाहिए, होनी चाहिए। इसी तरह बुद्ध भगवान बहुत से उपदेश दे रहे होते हैं और वहाँ पे बुजुर्ग लोग, नवयुवक लोग, बहुत से लोग इस उपदेश को सुन रहे थे। इसी बीच वहाँ पे एक व्यक्ति को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत क्रोध आ रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। यह सब सुनकर उसे यह सब बकवास लग रहा था। तो उतना में उस व्यक्ति को नहीं रह गया, तो वो खड़ा होकर बोलता है, यह सब बकवास है, यह पाखंडी है, यह भगवान कुछ सही नहीं बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। ये सब पाखंडी का एक के काम है, बोलना, उपदेश देना। तो बुद्ध भगवान कुछ नहीं बोले और वो मुस्कुराते रहे। तो उस व्यक्ति को और क्रोध आ गया जब भगवान मुस्कुराए तो वो और बहुत से कुछ बोलने लगा और इतना बोलकर वो चला गया। फिर व्यक्ति घर जाकर दूसरे दिन सोचता है, क्या हमने कुछ गलत कर दिया? क्या हमने बुद्ध भगवान को कुछ गलत बोल दिया? जो वो उपदेश दे रहे थे, क्या हम बोलकर सही किए या गलत किए? वो उसका मन में बहुत सा ख्याल आने लगा। वो बहुत सोचने लगा। इसी बीच वह फैसला करता है कि नहीं, हमें फिर वहाँ पे जाना चाहिए और बुद्ध भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इसी बीच दूसरे दिन व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध भगवान उपदेश दे रहे थे। तो वहां उन्हें बुद्ध भगवान नहीं मिले और फिर 2-4 लोग से पूछे कि भगवान जो उपदेश दे रहे थे कहाँ गए? वो 2-4 लोग बोले कि भगवान अपने 5 लोग साथी के साथ बगल के गांव में गए हैं। वह व्यक्ति खोजते खोजते भगवान के पास, जहाँ बुद्ध भगवान उपदेश दे रहे थे बगल के गांव में, वहाँ पहुँच ही गए और जाकर भगवान के शरण में गिर गया और बोलने लगा, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, हमें क्षमा कर दीजिए। तो बुद्ध भगवान इतने बोलते हैं कि भाई तुम कौन हो और तुम क्या बोल रहे हो? तो वह व्यक्ति बोलता है, क्या भगवान आप मुझे भूल गए? मैं आपके साथ कल सभा में दुर्व्यवहार किया था, मैं आपको पाखंडी बोला था, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगने आया हूँ, हमें आप माफ़ कर दीजिए। तो बुद्ध भगवान उतने में ही बोलते हैं, अरे भाई कोई बात नहीं। जब इंसान गलती स्वीकार कर लेता है तो उसी समय इंसान को गलती का एहसास हो जाता है। तुम गलती को स्वीकार कर लिए, यही सबसे बड़ी बात है। तुमने एक अपनी नई जीवन जीने की जो सीख रखी है और जो अपना गलती स्वीकार किया है, यही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और बीते हुए कल को छोड़कर अब एक अपनी नई दुनिया में आ जाओ, एक नई सोच उमंग के साथ अपनी धारणा को जोड़ो। बुद्ध भगवान ने इतना बोले और उस व्यक्ति का फिर मन चंचल हो गया और
शांति स्वभाव से वह व्यक्ति बुद्ध भगवान का उपदेश सुनने लगे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, या बुद्ध भगवान के उपदेश से, कि बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति को हम गलत न बोलें, चाहे वो भगवान हो चाहे कोई भी हो। हमें उससे समझने की आवश्यकता है, हमें उससे सोचने की आवश्यकता है, या न कि हम किसी व्यक्ति को बिना जाने, हम किसी कथा को बिना सुने, हम किसी भी तरह के कोई भी धारणा हो, कोई भी उपदेश हो, कोई भी सभा, उसे सोचे समझे बिना हम गलत नहीं बोल सकते हैं। बस यही मेरा यह कहानी का उपदेश था, और यह बुद्ध भगवान का भी उपदेश है। तो आप लोग को अगर ये अच्छा कहानी लगे या स्टोरी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा कैसा आप लोग को यह मेरा स्टोरी लगा। धन्यवाद।